मद्रास में निकाह होने वाला था। काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा कि भाई लोगों, पहले एक बात सुन लो, निकाह में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले काजियाना लूंगा और ये जान लो कि काजियाना मेरा कितना है, 3 लाख रुपए है और अभी जमा करो, मैं गिन करके देखूंगा, 1 पैसा कम नहीं होना चाहिए 3 लाख में, उसके बाद मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो बेटे वाले ने कहा शर्म नहीं आती है, मौलवी होकर के टोपी पहनाते हो, 3 लाख रुपए काजियाना मांग रहे हो, कितने बड़े बेशरम आदमी हो, और वो भी पहले गिन करके मांग रहे हो, उसके बाद निकाह पढ़ाओगे। तो उन्होंने कितना बड़ा मौके का चौका मारा, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। काजी साहब ने माइक लेकर के कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया, तुमको शर्म नहीं आया? अरे पैसा कमाने में पसीना छूटता है और तुमने शादी के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहाया। एक शादी में जो नबी की सुन्नत है सादगी के साथ होनी चाहिए, 2 आदमी के मौजूदगी में निकाह हो जाता, तुमने 30 लाख रुपया खर्च किया, तुमको शर्म नहीं आई? तो मैं 3 लाख मांग रहा हूं, मुझको कहां से शर्म आएगी? पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। दिल्ली कितनी बड़ी है, एक अररिया क्या 50 अररिया जब एक जगह होगा तब एक दिल्ली के बराबर होगा। जितना बड़ा अररिया है, दिल्ली का एक टर्मिनल एयरपोर्ट का है, 3 टर्मिनल है। अब जोड़ लीजिए कितनी बड़ी दिल्ली है। एक आदमी पैसा वाला था, उसने कहा यार मैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी नंबरी के लिए, अपने नाम की नमूद के लिए पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा बेटे की शादी पर। बेटे की शादी हो गई, वलीमा खिलाना शुरू किया, एक दिन गुजर गया, पूरी दिल्ली के लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया, दिल्ली बाकी है। दूसरा दिन आया, फिर खाना खिलाया, लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया। फिर तीसरा दिन आया, दिल्ली के लोगों को खाना खिलाता रहा, लोग आते रहे, खाना खत्म होता गया। 1 महीने तक वो पुल्ली दिल्ली को दावत खिलाता रहा, खाना बनता जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांध करके वो रास्ते पर खड़ा हो गया कि यार इतना पैसा लुटा दिया शादी में, देखता हूं कौन मेरी तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। तो सबसे पहला आदमी जो निकला दावत खा करके बोलता है, 1 नंबर का कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया गया, खाया ही नहीं गया। उसने सोचा कि यार बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि यह आदमी तारीफ करेगा। दूसरा आदमी आकर के बोला कि कमीने ने मिर्च इतना कम दिया, मजा ही नहीं। तीसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि ये तारीफ करेगा। तीसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अल्लाह। और एक आदमी जब आखिरी आदमी खा करके जाने लगा तो सोचा कि ये तो तारीफ जरूर करेगा। तो आदमी कहता है कि मिर्च से तो अभी मुंह लहर रहा है और वॉशरूम जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है और जिसका सर बड़ा होता है वो उससे बड़ा बेवकूफ होता है। उसने सोचा यार सर को कैसे छोटा करें। वो सोचा कि सर को छोटा करेंगे तो हम ही छोटा हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे गुजारा नहीं। सर को छोड़ दिया। सोचा कि दाढ़ी को छोटा करेंगे तो माचिस तलाश कर रहा था कि माचिस है कहाँ, नहीं मिला। सामने चिराग जल रहा था। उसने सोचा एक काम करते हैं, आधी दाढ़ी को जला लेते हैं और आधी दाढ़ी बाकी रख लेते हैं। तो मुट्ठी में लिया दाढ़ी को कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। दाढ़ी को पकड़ करके मुट्ठी में ले करके जैसे ही चिराग से सटाया, हाथ छूट गया। पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी चली गई। इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अकबर। अकबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है। जानते हैं वो दाढ़ी रखता था। उसके पूरे दरबार में सबको दाढ़ी थी, सब दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी अचानक कैसे गायब हो गई, आपको सुनकर के हैरत होगी। एक दरबारी मौलवी आया, उसने एक हदीस सुना दिया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया अपने बेटे को लेकर के। बेटे को दाढ़ी नहीं थी, मोछ नहीं थी। अल्लाह के रसूल से दुआ लेने के लिए बेटे को रसूल की खिदमत में लेकर के आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, जैसे इस बच्चे की शक्ल है उसी तरह तुम्हारी शक्ल जन्नत में होगी। अब क्या था, अगले दिन सब सफाचट हो गए। चेहरा फुटबॉल का मैदान। बच्चा रात में डर जाए कि अम्मा है कि अब्बा।
ये अररिया से लेकर के पंजाब तक मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सरदार को, सिख को, पंजाबी को दिखा दीजिए दाढ़ी नहीं है, छोटी दाढ़ी जरूर रखेगा, बड़ी दाढ़ी जरूर रखेगा, पगड़ी जरूर बांधेगा। आप अररिया से चलिए, पंजाब से दिखाइए, बगैर दाढ़ी के कोई नजर नहीं आएगा, बगैर पगड़ी के कोई नजर नहीं आएगा, पगड़ी के बगैर कोई पंजाबी नहीं, कोई सिख नहीं, पगड़ी के बगैर, दाढ़ी के बगैर। आप पंजाब से चलिए, सीमांचल पकड़ करके आइए, आप देखते जाइए, दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, सामने देखिए, हर पंजाबी को छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर होगी और ये पगड़ी जरूर होगी। ये पगड़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। अदा कौन कर रहा है? तो सिख कर रहा है, पंजाबी कर रहा है। जो नबी का उम्मती है उसको कोई मतलब नहीं दाढ़ी से, पगड़ी से, लेकिन जो नबी का उम्मती नहीं, जो सिख है, पंजाबी है, वो दाढ़ी को पकड़ लिया, पगड़ी को पकड़ लिया। लिखा नबी की सुन्नत को सरदार ने जिंदा किया, अल्लाह ने उसको इस धरती पर पंजाबी से सरदार बना दिया। मानिकपुर यहां जलसा हो रहा, यहां का आदमी जलसा सुन करके सीधा देवबंद चला गया। शेखुल हिंद हयात से थे, जाकर के बोला हजरत मैं सहाबी हूं। तो हजरत के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या बोल रहा? कह रहे तुम कैसे सहाबी हो? सहाबी होते तो मदीने में पैदा होते, अररिया में पैदा नहीं होते। बोला हजरत हम कैसे सहाबी? हम आपको बता रहे, रात में नबी की बशारत हुई है, ख्वाब देखा है, इसलिए सहाबी हो गए। तो हजरत को समझ में आ गया कि ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते तो सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। 3 काम आप दुनिया में कीजिए, मुकम्मल नहीं होंगे। पहला काम, खाते रहिए, भूख लगेगी, भूख नहीं मिटेगी, पीते रहिए, प्यास लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी, सोते रहिए, आपको फिर नींद आएगी। 3 काम इस दुनिया में मुकम्मल होने वाले नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की अज़मत के हवाले से खिदमत में आपके पैगाम है, ये 3 काम कहाँ मुकम्मल होंगे? जमीन के ऊपर आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी। जैसे ही जमीन के नीचे आप कब्र में पहुंचेंगे, आपको मीठी नींद मिलेगी, नींद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जमीन के ऊपर आपको नींद मुकम्मल होने वाली नहीं है। सोते रहिएगा, जवानी में अलग सोया, बुढ़ापे में अलग सोया, सोते रह गए, रात अलग सोए, सुबह अलग सोए, दिन में अलग सोए, नींद मुकम्मल नहीं होगी। ये खाना कैसे मुकम्मल होगा? खाते रहिएगा, भूख लगेगी, यहां से उठेंगे, मेले में जाएंगे, वहां भूख लगेगी, आपको भूख लगते रहेगी। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये भूख आपकी मिटेगी कहाँ? जैसे ही मरने के बाद खुदा के दस्तरखान पर पहुंचेंगे, बिस्मिल्लाह करके लुकमा उठाएंगे, भूख मिट जाएगी। अल्लाह अपना दस्तरखान हम सबको नसीब फरमाए। सीरत के हवाले से नमूना आपको दे रहा हूँ। ये प्यास कहाँ बुझेगी? दुनिया में पानी पी रहे हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है, ये प्यास कहाँ बुझेगी? मरने के बाद जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ में जाम होगा, नबी अपने हाथ से जाम देंगे, हलक के नीचे से हौज़े कौसर का पानी उतरेगा, उसी वक्त दुनिया की प्यास जन्नत में जाने तक बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह। इस मुल्क के बादशाह गुजरे, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम क्या था जानते हैं? मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना लाओ, नौकर ने खाना ला करके रख दिया। बादशाह ने कहा कि मोहम्मद हसन पानी लाओ, पानी ला करके रख दिया। 1 मरतबा कहा, 1 मरतबा लाया, 2 मरतबा कहा, 2 मरतबा लाया, 3 मरतबा कहा, 3 बार लाया। 1 मरतबा बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ, तो नौकर लोटे में पानी लेकर के आया। वजीर ने कहा अरे तुमसे मिसवाक मांगी है, तुम लोटे में पानी लेकर के आ रहे हो। उस नौकर का जवाब सुनिए, अल्लाह अपने नबी की अजमत हम सबको दिल में दाखिल फरमाए। उस नौकर ने कहा कि इस बादशाह को वजू नहीं है, इसलिए इसने मुझे हसन कह करके पुकारा, मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। बादशाह का वजू टूट गया है, इसलिए मोहम्मद का नाम बगैर वजू के अपनी जबान से अदा नहीं किया।
इसलिए मिसवाक के बजाय वजू का पानी लेकर के आया हूं ताकि बादशाह वजू कर ले, फिर बावजू मोहम्मद का नाम अपनी जबान से अदा करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में शादी किया है, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नाम शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात को एक मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। 3 आदमी का हिसाब होगा ही नहीं, वो हिसाब से आजाद होगा। पहला खुशनसीब, दूसरा खुशनसीब, तीसरा खुशनसीब। 3 आदमी हिसाब से आजाद, हिसाब बेहिसाब, बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल। इतना बड़ा खुशनसीब इस मजमे में कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। अपने बेटे को, अपनी बेटी को 3 बातें सिखाओ। अल्लाह के रसूल की नसीहत वसीयत, वो नसीहत और वसीयत 3 बातें अपनी बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटा बेटी दोनों को सिखाओ। वो 3 बातें क्या हैं? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल जिंदा दिली के साथ सबूत देते हुए सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। और जिन बच्चियों ने यहां पर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, दिल इतना खुश हुआ कि मैं तो समझता था कि आलिमा होती है बेटी, आलिम होता है बेटा, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूट गया कि हाफिज होता है बेटा, हाफिज हो रही है, हाफिजा हो रही है बेटी। सुभान अल्लाह। कुरान के हिफ्ज़ में भी बेटा बेटी दोनों बराबर हो गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह बेटा बेटी के हिफ्ज़ के ज़रिए हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, ख़ानदान को शफ़ाअत नसीब फरमाए। 3 आदमी के एहतराम में अल्लाह का एहतराम। जो दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करता है मुंह देख करके नहीं, चाहे अपना हो बेगाना हो, इंसाफ करता है मुंह देख करके, इंसाफ नहीं करता। ऐसे आदमी को इज्जत देना अल्लाह को इज्जत देने के बराबर है। ऐसे आदमी का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। दूसरा, बूढ़ा नेकी करते करते उसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, नेकी करते करते नाफरमानी से बचते बचते उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए। उस आदमी को एहतराम देना अल्लाह को एहतराम देना है। उस आदमी का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। तीसरा आदमी, आपका बेटा मकतब में आया, उसने नाजरा शुरू किया, नाजरा मुकम्मल करके हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। आपकी बेटी मकतब में आई, नाजरा शुरू किया, नाजरा करके हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। ऐसे बेटी का एहतराम, ऐसे बेटे का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी हिसाब से आजाद होगा, हिसाब होगा ही नहीं। 7 साल अल्लाह के घर में आजान दिया, आजान की सदा से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐसा आदमी 7 साल अगर आजान देता है, इंतकाल कर गया, बेहिसाब आजान के सदके में जन्नत में दाखिल होगा। ऐसा आदमी जो किसी की नौकरी करता है, मालिक का पूरा पूरा हक अदा करता है, जब अजान होती है तो अपने खुदा का पूरा पूरा हक अदा करता है। ऐसा मुसलमान, ऐसा खुशनसीब इस जलसे में भी है, पिंडाल में भी है। उस खुशनसीब को मुबारकबादी दे रहा हूँ। मालिक का अलग हक अदा कर रहा है, खुदा का अलग हक अदा कर रहा है। मरने की देर है, जन्नत मुंतजिर है, जैसे ही मरेगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जिसके जलसे में आप बैठे हैं कि अभी 3 बेटियों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, सिर्फ मौत का इंतजार है, जैसे इंतकाल करेगी जन्नत मुंतजिर है। हिफ्ज़ कुरान के सदक़े में अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे खानदान की मोहब्बत सिखाओ और कुरान सिखाओ।
बेटा भी कुरान के पढ़े बगैर ना रहे, बेटी भी कुरान के पढ़े बगैर ना रहे। जब तक कुरान सीख ना ले दूसरी चीज मत सिखाओ, कुरान पहले सिखाओ, बाद में असरी तालीम दो। 3 बातें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ औरतों का मजमा है, एक तरफ मर्दों का मजमा है। आपने देखा बच्चियां आईं, सदर मोहतरम ने अपने हाथ से इनाम दिया। कुछ इनाम पहले मिला, कुछ इनाम बाद में मिला। आपने कहा छोटा इनाम है। अरे ये तो छोटा इनाम है, बड़ा इनाम तो अल्लाह के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। जलसे में आ गई, इधर औरत बैठी हुई, इधर मर्द बैठे हैं। दस्तार बंदी का जलसा हुआ। औरत जब जलसा सुन करके गई तो अपने शौहर से कह रही है कि तुमको कुरान हिफ्ज करना होगा। शौहर बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखे, हमसे नहीं हो सकेगा। कह रहे तुम हिफ्ज कुरान कर लो, हाफिज बन जाओ, हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर पूछा कि बुढ़ापे में हिफ्ज कुरान पर तुम्हारी तरफ से क्या इनाम मिलेगा? तो औरत ने कहा कि दूसरी शादी की इजाजत मिल जाए। अब क्या था, 6 महीने में रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। मुसलमान कहाँ चला गया, सरदार कहाँ से कहाँ चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़ मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोछ उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माशाअल्लाह, दुआ करता हूँ अपने जवानों के हवाले से, अल्लाह नबी की सुन्नत को हमारे जवानों के चेहरे पर जिंदा फरमाए। हमारे जवानों को नबी की सुन्नत का ताज देकर अल्लाह हमारे जवानों को भी सरदार बनाए। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत, इतना जिंदा मजमा है, इतनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहा है कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अभी नया साल आने वाला है, देखिएगा कि बकरी ज़्यादा गायब होती है, बकरा ज़्यादा चोरी होता है, मुर्गी ज़्यादा गायब हो रही है। ये सारी मुर्गी कहाँ जा रही है? चखना में जा रही है। नया साल के चक्रे में चली जाएगी मुर्गी।
एक आदमी के घर में किसी की बकरी आई, उसने नया साल में उसको बना दिया बिस्मिल्लाह अल्लाह हो। उसका दोस्त बोला रे बकरी कहाँ से लाए? कहा कि आ गई थी, नया साल में इसका पकोड़ा हो गया। कह रहे अल्लाह का बंदा, ये बकरी है, दूसरे की है, दूसरे की इजाजत के बगैर खा रहे हो, यहाँ तो भूख मिट जाएगी, वहाँ हिसाब देना होगा। बोलता है कि हिसाब देना होगा? कहा कि हाँ, ये जो बकरी को ज़बह किए हो ये जिंदा होगी, इसको अल्लाह ज़बान देगा, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम वहाँ पर हिसाब के लिए खड़े किए जाओगे। तो क्या कहता है कि अगर दोबारा जिंदा होगी तो मसला ही हल हो जाएगा। उसका कान पकड़ेंगे, मालिक को हवाले कर देंगे। किस्सा खत्म। बेटा जा रहा था पंजाब, बाप ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहा हूं। कहा जाओ शौक से, कितने दिन के बाद आओगे? तो बाप से बेटे ने कहा अब्बा हुजूर 5 महीने के बाद आऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा। बाप ने कहा कि बेटा शौक से जाओ, चाहे 6 महीने के बाद आओगे, चाहे 1 साल के बाद आओगे, हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग लेंगे, महीने का अलग लेंगे, 6 महीने का हिसाब लेंगे। बेटा शौक से जाओ। बेटा हाथ खड़ा करके कहता है अब्बा 1 हफ्ते का तो हिसाब नहीं दे सकता, 6 महीने का कैसे हिसाब देंगे? लोहा गर्म था, बाप ने चोट मारी। कहा बेटा बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते हो 6 महीने का, तो पूरी जवानी का हिसाब उस खुदा को कैसे दोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जिंदगी जानी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप इतने मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं अगर भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा।